मैच देख के अगर कोई सोच ले कि फाइनल की ट्रॉफी भी वो उठा लेगा तो फिर उनको ऐसे सपने में रहना देना चाहिए। पहले देखिए, मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव का यही है कि पिछली बार 77 ऐसी सीटें थी जिसमें से अंतर 50,000 से कम था। इस बार हो सकता है कि वैसी सीटें 1 से 150 तक हो जाए, लेकिन जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे पैनलिस्ट ने महंगाई, बेरोजगारी वगैरह की बात की, तो मुझे एक जगह बताइए, एक राज्य बताइए जहां पे विपक्ष की सरकार हो और कोई ऐसा मॉडल स्टेट हो जहां पे बेरोजगारी और महंगाई इन लोगों ने बिल्कुल हटा दी। दूसरी बात, जो भी जितने भी सर्वेक्षण हुए, चाहे वो CSDS की रिपोर्ट हो या फिर एक्सिस में इंडिया की रिपोर्ट हो, जिसमें कि कहा गया कि हाँ बेरोजगारी है, हाँ महंगाई है और लोग उसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि इन सारे जो 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 प्रॉब्लम्स हैं उनका जो सॉल्व कौन कर सकता है, क्या किस पे भरोसा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम था। ये तो इन लोगों ने क्या किया कि बस रिपोर्ट की एक बात पढ़ ली कि हाँ बेरोजगारी और ये महंगाई मुद्दा है। एक और बड़ी खबर आ गई है, बारामती में अजीत पवार की पत्नी पीछे चल रही हैं और शरद पवार की बेटी आगे चल रही हैं। ये इस वक्त खबर आ रही है और 4 राउंड की काउंटिंग हुई है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि जैसा अमित हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि लोकसभा में करीब जो है 20, 25, 30 राउंड तक की काउंटिंग होती है। अभी लगभग हर सीट पर 5 से 6 राउंड की काउंटिंग हुई है। मतलब आप समझिए कि अभी जो है 20% वोट भी नहीं गिने गए, यानी अभी भी बहुत सारे वोटों की गिनती बची हुई है। और अरुण गोविल अब मेरठ में 37,000 वोट से आगे निकल गए हैं। यह बड़ी खबर आ रही है अरुण गोविल के आगे निकलने की। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए। और मनोहर लाल खट्टर भी 10,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा में भी चीजें बदलती दिख रही हैं। तेलंगाना में बीजेपी 8, कांग्रेस 8। तेलंगाना में बीजेपी के लिए बड़ा गेन होता दिख रहा है। जयवीर शेरगिल, अभी तो चीजें बदलेंगी, लेकिन जो गेन दिख रहा है बीजेपी का, एक तो तेलंगाना में आप लोग डबल डिजिट में जाते दिख रहे हैं, जो सारे एग्जिट पोल प्रिडिक्ट कर रहे थे। केरल में आपको 2 सीटों पे बढ़त है, जो अपने आप में ऐतिहासिक होगा अगर आपको वहां सीटें आ जाती हैं। और साथ ही तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में आपका गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए, वो शाहरुख खान की पिक्चर का डायलॉग था, अभी पिक्चर बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो वो पूरा लागू होता है जो अभी तक ट्रेंड आ रहे हैं और जितने राउंड बैलेट के खुले और ईवीएम की काउंटिंग हुई है। दूसरी बात, आप बोलिए, विपक्ष ने एक नारा दिया था, साउथ से साफ और नॉर्थ में हाफ। ये रुझान और ये ट्रेंड साबित करते हैं भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, असम से लेके गुजरात तक और महाराष्ट्र से लेके आंध्र प्रदेश तक उनका अपनी छाप छोड़ रही है, अपना दबदबा दबा रही है और अपना वोट शेयर बढ़ा रही है। आज एक भारतीय जनता पार्टी ही इस चुनाव के बाद सोल इंडिया पैन पार्टी बनेगी। कांग्रेस पार्टी का जो फुटप्रिंट है वो जरूर श्रिंक होगा। आपको देखिए नतीजे साफ दिखाएंगे। और आज जो एक भ्रम फैलाया जाता है, मिथ्या, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया, जब कांग्रेस के कैंडिडेट कहते थे साउथ इंडिया, DK सुरेश, कि साउथ इंडिया को अलग देश बना दिया जाए, आज उस राजनीति को ठुकरा रहा है वोटर कि देश एक है, लोकतंत्र मजबूत है। ईवीएम पे आप प्रश्न मत उठाइए। क्या आप कांग्रेस के लोग डरो मत जो कहते हैं, जो लोकतंत्र का ढोल पीटते हैं और उसी तरह मीडिया को गाली निकालते हैं, क्या आज आपके चैनल पे आके कह सकते हैं हाँ लोकतंत्र मजबूत है, हाँ बाब हमें ईवीएम से कोई शिकायत नहीं, हाँ नॉर्थ साउथ इंडिया डिवाइड नहीं है? तो उनको बुलाइए। सत्य तो यह है, जो भी नतीजे होंगे लोकतंत्र की जीत होगी। 15 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री लाल किले से फिर तिरंगा लहराएंगे और विपक्ष फिर स्पेक्टेटर स्टैंड में बैठा मिलेगा। नहीं, ये बात तो देखिए सही है, नतीजे किसी भी तरफ जाएं, लेकिन